नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका निखिल की पाठशाला 2.0 में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ने रियल नंबर वास्तविक संख्या शुरू कर दिया था और हमने उसमें 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हमारे चैनल पे। अगर आपने उन 2 वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको वो दोनों वीडियो मिल जाएंगे। तो आपको पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लेना है, उसके बाद इस पार्ट को देखना है, क्योंकि ये जो है दोस्तों, ये है पार्ट 3। ठीक है ना, ये है पार्ट 3। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 10th क्लास के लिए यहाँ पे मैथ की सुविधा दी जा रही है दोस्तों, बिल्कुल। पूरी 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 की पूरी मैथ्स यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएगी दोस्तों, और बहुत बहुत कम समय में। तो इसकी बिल्कुल टेंशन मत लें आप कि कहाँ से कंप्लीट करना है, कहाँ से क्या करना है। आपको सारी चीज़ें मैथ से रिलेटेड यहीं पे मिल जाएंगी दोस्तों। बिल्कुल आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है वीडियो को एंड शेयर करना है। चलिए, तो चैप्टर 1 जैसा कि हम डील कर रहे थे, और वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है, जिसे हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर भी बोलते हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं। पार्ट 3, और जैसा कि आप जानते हैं कि निखिल की पाठशाला 2.0 पे मैं सिर्फ बिहार बोर्ड्स और स्टेट बोर्ड्स, जितने भी स्टूडेंट जो कि हिंदी में मीडियम में पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, उनके लिए इस वीडियो बनाता हूँ। जो भी बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में स्टडी करते हैं उनको अगर वीडियो चाहिए तो वो मेरे निखिल की पाठशाला वाले चैनल पे चले जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं इंग्लिश वाले वीडियोस अपलोड करता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोस्तों कि हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 तो कंप्लीट कर लिया था। अब हमें पढ़ना है पार्ट 3। पार्ट 3 में हमें क्या पढ़ना है, चलिए एक झलक देख लेते हैं। तो पार्ट 3 वास्तविक संख्या में हमें सबसे पहले एल्गोरिदम पढ़ना है। एल्गोरिदम, ठीक है ना। एल्गोरिदम क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। तो लेमा याद होगा आप लोग, यूक्लिड विभाजन। लेमा से पढ़ने से पहले हम लोग ने लेमा पढ़ा था, मतलब प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ने से पहले हम लोग ने प्रमेयिका पढ़ा था। उस तरह से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पढ़ने से पहले हम लोग को एल्गोरिदम पढ़ना है सिर्फ। तो एल्गोरिदम कुछ नहीं है, एल्गोरिदम एक सुपरिभाषित चरणों स्टेप्स जिसको बोलते हो, कि मैथ्स में होते हैं ना कि 3 स्टेप का मैथ था, 4 स्टेप का मैथ, वही तो कि एक श्रृंखला है जो विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की विधि प्रदान करती है। मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इसमें इतना समझ लेना है कि ये एक कुछ तरह के स्टेप्स हैं, एक चरणों, बहुत सारा इसमें स्टेप्स रहते हैं, जिसको ये जिस स्टेप्स के मदद से, जिस विधि के मदद से हम लोग बहुत सारे अन्य समस्याओं को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। चलिए, तो इसके बाद की जब बात करूँ मैं, अगर इसके बाद की बात करूँ तो आप ध्यान देना। अगर मैं इसके बाद की बात करता हूँ, चलो, तो वास्तविक संख्या पढ़ना है। वास्तविक संख्या पढ़ लिए हैं। वास्तविक संख्या में अब हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पढ़ना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ये क्या होता है सर? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है? तो थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको समझना होगा। एक बार समझ गए तो आपसे फिर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। यूक्लिड विभाज्य एल्गोरिदम का प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांक का HCF ज्ञात करने के लिए होता है। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर किसी चीज़ को हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसका प्रयोग किस लिए हो रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इसका प्रयोग हम लोग दो धनात्मक पूर्णांक, याद है ना, पॉजिटिव वाले पूर्णांक, प्लस वाले, ठीक है ना, दो धनात्मक पूर्णांक का HCF निकालने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है, अच्छा, अब HCF निकालने के लिए किया जाता है तो कैसे निकालेंगे HCF, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मान लेते हैं कोई दो धनात्मक पूर्णांक दे दिया हमें, A और B। ठीक है, तो यहाँ पे माना कि A और B दो धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ पे A एक बड़ा है एक छोटा है। मान लो A बड़ा है और B छोटा है, ठीक है ना, A B से बड़ा है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो पहला स्टेप चरण 1 में आपको क्या करना होगा? चरण 1 में आपको क्या करना होगा कि A और B के लिए यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। मतलब कि A बराबर BQ प्लस R लगाइए, ठीक है ना।
जो प्रमेयिका यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका जो मैंने बताया था, a बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, उसको लगाना है आपको। और बस देखना है कि r हमारा जो हमने बताया था कि r जो है वो 0 के बराबर या बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। ठीक है, तो इसको चरण 1 में सबसे पहले आपको लगाना है। इसके बाद चरण 2 में क्या करना है, देखिए अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब से ही मैं एग्जाम्पल दूंगा ना तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और HCF आप निकालना भी जानते हैं डिवीजन मेथड से, विभाजन क्रिया से, ठीक है ना। तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। यदि r बराबर 0 तो a तथा b का HCF b होगा। अब ये सारे बातें हैं, ये सारी बातें आप लोग को ध्यान नहीं देनी है, ठीक है ना। ये सारी बातें आप लोग सीख जाओगे खुद ब खुद। चरण 3 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्या है कि इस प्रक्रिया में तब तक जारी रहेंगे जब तक शेषफल जो है वो 0 ना प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। शेषफल 0 नहीं आता तब तक हम a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये वाला जो है यूक्लिड विभाजक प्रमेय का, ये हम लोग लगाते रहेंगे। कब तक, जब तक हमारा जो शेषफल है, जो r जो है वो 0 के बराबर नहीं आ जाता है, ठीक है। तो अंत में प्राप्त भाजक जो रहेगा ना वो हमारा HCF। अब ये सारी बातें आप याद रखो, बस अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो बस सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या क्या कह रहा है कि हम लोग यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका लगाएंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, और r का वैल्यू वहां से निकालेंगे। उसके बाद क्या आपको याद रखना है, ये बीच वाला पॉइंट मत याद रखो। तीसरा पॉइंट याद रखो कि तब तक करेंगे जब तक हमारा r 0 ना आ जाए, शेषफल 0 ना आ जाए। उसके बाद याद क्या रखना है कि जब शेषफल 0 आ जाए तो हमारा जो उस समय भाजक होगा ना वो हमारा HCF कहलाएगा। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। और हम अभी क्वेश्चन करेंगे ना, ये देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को करेंगे और देखो ध्यान से कि इस क्वेश्चन को करते करते आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। पहला एग्जाम्पल मैं बनाऊंगा, दूसरा भी एग्जाम्पल मैं बनाऊंगा, तीसरा आपको होमवर्क है, ठीक है। तो सबसे पहला 405 एंड 2520, 405 क्वेश्चन है आपके पास कि 405 एंड 2520, इसका आपको HCF निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो आप मेरे को बताइए, आप ये मेथड जानते हो क्या, ये विधि जानते हो? 405 से आप डिवाइड देंगे 2520 में, ठीक है। तो आप ये विधि जानते होंगे। देखो 6 बार में लगाएंगे मान लो, तो 6 बार में लगाएंगे तो 2430 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। 6 चौको 24 और 6 पचे 30, ठीक है। तो 2430 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कितना गिर जाएगा 0, और ये कितना गिर जाएगा 90, टोटल 90 गिर गया, ये इधर कैंसिल हो गया। अब क्या करते थे कि ये 405 जो है, एक सेकेंड, ये 405 है इसको हम लोग यहाँ लेके आ जाते थे भाग में, ठीक है। ये देखो ध्यान से देखना, 405 जो है वो यहाँ पे भाग में आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते थे कि अब 90 से लगाते थे, 90 से लगाएंगे तो 9 चौके 9 पचे 45 हो जाता है, 450 हो जाएगा, नहीं ये नहीं लगेगा, 9 चौको 36, ठीक है ना, 9 चौको 36, तो 360 रखेंगे, ठीक है। 360 रखेंगे तो अब बताइए दोस्तों कि कितना आएगा शेषफल। यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे 4 आ गया, 45। फिर से क्या करेंगे, ध्यान देने वाली बात है कि फिर से क्या करेंगे, ये जो 90 है इसे उठा के हम लोग यहाँ पे भाग में लेके आ जाएंगे। फिर से क्या किए कि जो 90 था, 90 उसे उठा के हम भाग में लेके आ गए, तो 45 दूनी 90, और ये हो जाएगा हमारा कैंसिल, या फिर ये भी बोल सकते हैं 0, ठीक है। तो 0 आ गया ना, r जो है हमारा, हम लोग मैंने क्या बताया था कि ये प्रक्रिया कब तक रहेगा, जब तक r जो है हमारा 0, जो शेषफल जो है वो 0 नहीं आ जाता है। तो अभी तक जितना भी कर रहे थे उसमें शेषफल 0 नहीं आ रहा था। सबसे पहले किए तो 90 आ गया, उसके बाद किए तो 45 आ गया, अब उसके बाद किए तो r बराबर 0 आ गया। तो हमने क्या बताया कि जब r बराबर 0 आ जाए उस समय जो भाजक होगा, भाजक ये है ना जो भाग दे रहा है, तो उस समय जो भाजक होगा वही आपका HCF कहलाएगा। उस समय जो भाजक होगा वही आपका HCF कहलाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात है ना कि ऐसे आपको ये
डिवीजन मेथड से, मतलब भाग विधि से बनाना नहीं है, आपको बनाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो कैसे बनाना है, करना है यही, बस इसको लिखना है दूसरे ढंग से। जैसे देखो, सबसे पहले क्या बोला हमने, ध्यान देना, कलर चेंज कर लूं। सबसे पहले क्या बोला, क्वेश्चन जो आपके पास था दोस्तों, क्वेश्चन जो है कि 405 और 2520 था क्वेश्चन आपके पास। अच्छा, तो हम क्या बोलते थे, सबसे पहले देखते थे कि दोनों में बड़ा कौन है, यही ना, ए और बी में किसी एक को हम लोग देते थे वो बड़ा कौन है। तो दोनों में बड़ा कौन है दोस्तों, 2520 बड़ा है। तो 2520 बराबर 405, ठीक है। अब कितना बार में लगाए थे, 6 बार में, याद है अभी जो भाग विधि कर रहे थे उसमें कितना बार में लगाए थे, 6 बार में। तो कितना गिर गया था, 90, ठीक है ना। ये देखो, ध्यान से देखो, देखो पहला बार में क्या हुआ कि 6 बार में लगाया गया और यहाँ पे 90 गिर गया, ठीक है ना। तो इसी को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दिखा रहे हैं। देखो 405 जो है, 405 से 6 मर्तबा में लगाएं और 90 हमारा शेषफल गिर गया, और 2520 को हम लोग भाग दे रहे थे। तो बस उसी को हम लोग इस तरह से लिख दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। इसके बाद क्या करते थे, ध्यान से इधर देखो कि 405 जो है अब हमारा, ये उतर के यहाँ आ जाता था भाग में। तो इसी तरह से यहाँ करेंगे, 405 जो है हमारा वो उतर के यहाँ आ जाएगा भाग में। तो 405 बराबर 90 जो है यहाँ आ जाएगा, 90 से भाग देंगे ना, वहाँ भी देखो 90 से भाग दे रहे हैं। तो 90 से 4 बार में लगाएंगे प्लस, तो 45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। देखो ध्यान से आप लोग देखो, 90 से 4 बार में लगाया गया यहाँ पे 4 बार में, तो 45 आ गया, 45 आ गया, ठीक है। फिर क्या करते थे, तो ये जो विधि हम लोग कब तक जारी रखना है, जब तक आर हमारा 0 ना आ जाए, जो शेषफल है वो 0 ना आ जाए। तो आर तो सबसे पहले देखो 90 आ रहा था, स्टार्टिंग में तो 90 आया, अब आ रहा है 45, तो अभी तक तो 0 नहीं आया है, तो हम लोग को और आगे करना होगा। तो अभी क्या करेंगे कि ये 90 को यहाँ लेके जाएंगे, तो 90 को यहाँ जैसे ही लेके जाएंगे तो 45 यहाँ आ जाएगा, 45 यहाँ आ गया। तो कितना बार में, 2 बार में लगाएंगे, तो प्लस 0। अब ध्यान से देखो आप लोग, ध्यान से देखो कि जो r है हमारा ना, वो 0 आ गया है, r जो है हमारा वो 0 आ गया है। तो हमने क्या बताया कि उस समय जो भाजक होगा, उस समय जो भाजक होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। बातें आ गई समझ में। अच्छा, अब आप लोग के मन में हो रहा होगा कि सर अब जब भी बनाएंगे तो क्या इतना लंबा ही करेंगे, पहले हम भाग विधि से करेंगे फिर उसको हम इस तरह से सरियाएंगे। ठीक है, एक बार और आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले क्या किया गया, इसको डिवाइड दिया गया 2520 को 405 से, 6 बार में लगाया गया, 90 गिर गया, इसको इस तरह से हम लोग दिखा दिए। फिर क्या किए कि 405 को यहाँ लेके आ गए और 90 को यहाँ लेके आ गए, फिर से डिवाइड दिया गया, फिर से भाग किया गया, तो 4 बार में लगाया और 45 आ गया शेषफल। फिर से क्या किया कि 90 को यहाँ पे भेजा गया और 45 को यहाँ पे भेजा गया, फिर से लगाया गया, तो 90 को 45 से डिवाइड दिया गया, भाग दिया गया, तो 2 बार में लगाया और हमारा शेषफल जो है वो 0 आ गया। तो 45 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा, HCF हो गया। तो आपके मन में शंका उठेगी कि सर बार बार हम उसका भाग विधि करेंगे उसके बाद उसको हम ऐसे सरियाएंगे, तो नहीं, आपको अगले बार से ऐसे ही कर लेना है मन में, ठीक है ना, बार बार उसको भाग विधि करने की जरूरत नहीं है। ये जो अगला क्वेश्चन है 504 और 1188, वो हम करके दिखाते हैं अभी आप लोग को, और 960 और 1575 आप खुद से करना घर पे, ठीक है। 504 और 1188 यहाँ पे देखिए, इधर करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है कि 504 है और 1188 है। अब आप लोग ये मत सोचना कि 2-4 क्वेश्चन सर करवा रहे हैं, एक बार मैं थ्योरी करवा देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन पे क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है ना। उसके बाद आप इतने क्वेश्चन मैं करवा दूंगा कि आप लोग करते करते थक जाओगे, ठीक है ना। हर तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, और जो कि आते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं 504 और 1188 में कि कौन बड़ा है, ठीक है ना। तो बड़ा तो 1188 है, तो लगाएंगे, तो 1188 इधर लिखेंगे बराबर
504 से डिवाइड देंगे तो मन में आप करके देखेंगे, 504 दूनी 1008, ठीक है ना। तो 2 मरतबे लगाएंगे क्योंकि 504 थी, ये 1500 कुछ हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो 504 दूनी लगाएं तो 1008, तो 1008 तो प्लस 180 गिर जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। आप देख लेना डिवाइड करके, 1008 जब 1188 में घटाओगे आप, 1188 में जब 1008 घटाओगे तो 180 गिर जाएगा। फिर क्या करते थे कि 504 यहाँ आ जाएगा, 180 यहाँ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को देखना है कि जो शेषफल जो है वो 0 के बराबर है कि नहीं। तो अभी तो नहीं है, शेषफल जो है वो तो अभी नहीं है 0 के बराबर, तो हमें और करना होगा। तो लिखेंगे 504 जो है यहाँ आ गया और 180 जो है यहाँ आ गया। अब हमें बताओ कि 180 दूनी 360 और 180 है 540, तो 540 तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए 2 बार में ही लगाएंगे 360। तो 360 लगाएंगे दोस्तों, तो 504 में जब 360 आप घटाइएगा ना तो 144 आएगा। ये देखिए 504 में जब 360 घटाते हैं तो ये 4 गिर गया, ये 4 गिर गया, यहाँ 1 आ गया, तो 144, ठीक है। तो 504 में जब 180 से डिवाइड किया गया तो 2 बार में लगाया गया और 144 शेषफल आ गया। तो अभी भी 0 के बराबर शेषफल नहीं आया है, तो फिर आगे करेंगे, जब तक 0 के बराबर नहीं आएगा तब तक करते जाएंगे। तो 180 को यहाँ पे रखेंगे, इस बार 180 यहाँ चल जाएगा और 144 यहाँ आएगा। तो 180 बराबर 144 प्लस, अब यहाँ सॉरी प्लस नहीं, गुना, एक बार में लगाएंगे दोस्तों क्योंकि 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा 180 से, तो एक बार में लगाएंगे तो 36 गिर जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, 36 गिर जाएगा। अब फिर से क्या करेंगे, अभी भी 0 के बराबर नहीं आया तो इसको यहाँ फिर से करेंगे, चलो कर दो। तो यहाँ पे करेंगे 144 बराबर 36 गुने, तो 36 चौक 144 होता है दोस्तों, 36 चौक 144 होता है, ठीक है, 36 चौक 144 होता है। तो अब आप देख के बताओ कि ये r जो है हमारा वो 0 के बराबर आ गया ना, जो हमारा r जो है वो 0 के बराबर आ गया। चलो जब r 0 के बराबर आ गया तो क्या बताए थे कि जब r 0 के बराबर आ जाए तो उस समय जो हमारा भाजक होगा ना, जो भाग दे रहा है, 36 से भाग किया गया ना 144 को, तो भाजक जो होगा वो हमारा HCF कहला जाएगा। तो इसका मतलब जो है कि HCF ऑफ कितना 504 और 1188, एक 504 और 1188 का HCF कितना था 36, ठीक है 36 अभी निकाला हमने। चलिए ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपको खुद से करना है और आपको आंसर बताना है कमेंट में, ठीक है, कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है। मैं आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में ही कि ये सही है कि गलत, ठीक है। चलो तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत यहीं पे करते हैं दोस्तों। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें दोस्तों और ऑल पे सेट ज़रूर कर दें ताकि आपको हमारी तरफ से सारी नोटिफिकेशन मिले और आपकी जो आपके पास हमारी वीडियो है वो सबसे पहले पहुंच पाए। लाइक करें, शेयर करें, और मेरे लिए कोई सजेशन हो या फिर आपकी कोई डिमांड हो, ठीक है ना, तो प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट करें। आपका एक कमेंट एंड एक लाइक बहुत मोटिवेशन देता है दोस्तों। तो इसी के साथ, इसी शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं दोस्तों। मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।